गांव भैरवपुर के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूले भटके का जंगल कहते थे। बुजुर्गों की मान्यता थी कि वहां जाने वाले लोग कभी लौट कर नहीं आते। लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी की रोने की तो कभी किसी के चिल्लाने की। गांव के लोग सालों से उस जंगल के पास नहीं भटकते थे, किंतु युवा लड़के लड़कियों को इन कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। अजय एक 14 साल का निडर लड़का जो इन बातों को मात्र अंधविश्वास मानता था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी और अजय स्कूल से घर लौट रहा था। उसके पास दो रास्ते थे, एक गांव के रास्ते जो काफी लंबा था और दूसरा जंगल के बीच से जो छोटा लेकिन डरावना था। सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होता, मगर मैं इस जंगल से निकल गया तो सबको साबित कर दूंगा कि ये सिर्फ अफवाह है, अजय ने सोचा और जंगल में कदम दिया। जंगल में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और अजय ने शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी महसूस की। चारों ओर घना अंधेरा था और बारिश के कारण पेड़ों की पत्तियां लगातार सरसराहट कर रही थी। वो तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन जल्दी उसे महसूस हुआ कि रास्ते उससे कहीं लंबा हो गया था जितना उसने सोचा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे लगा कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपनी चाल तेज कर दी। तभी कहीं से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, मानो कोई उसका नाम लेके पुकार रहा हो। अजय, अजय! अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा ये सिर्फ उसका भ्रम है और आगे बढ़ गया। पर अब उसे महसूस होने लगा कि जंगल में नमी के बावजूद भी वातावरण में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। अचानक उसके सामने एक विशाल पीपल का पेड़ आया। पेड़ के नीचे उसे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। हल्की हल्की रोशनी में अजय ने देखा कि वो कोई बूढ़ी औरत थी। वो हड्डियों का ढांचा मात्र थी और उसकी आंखें अस्वाभाविक रूप से बड़ी और चमकदार थीं। बेटा, कहाँ जा रहे हो? वो कांपती आवाज में बोली। अजय के गले से आवाज नहीं निकली। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी बूढ़ी औरत की आंखें लाल हो गई और उसका शरीर अचानक हवा में उठने लगा। अजय चीख पड़ा और दौड़ने लगा। वो इधर उधर भाग रहा था लेकिन जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। पेड़ घूम फिर कर उसे वही ला रहे थे जहां से वो भागा था। अजय को महसूस हुआ कि अब उसके पैरों में ताकत नहीं बची है। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे की ओर खींच रही हो। वो जमीन पर गिर पड़ा। अचानक जंगल में कान फाड़ने वाली एक चीख गूंज उठी। वो बूढ़ी औरत अब हवा में तैर रही थी। उसके लंबे नाखून और विकृत चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। तूने मेरी नींद में खलन डाली है, अब तू कभी नहीं निकलेगा। इसके बाद अजय की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अजय घर नहीं लौटा था। कुछ बहादुर लोगों ने जंगल में जाकर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सिर्फ उसका स्कूल बैग मिला जो पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। कई सालों बाद भी जब कोई जंगल के पास से गुजरता तो उसे अजय की घुटी घुटी चीखें सुनाई देती, मानो वो अब भी जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।